Welcome students. In this video I am going to take you final part of this chapter number 2, that we have taken so many other topics in my last videos. Students, in this video we will talk on stock and flow concept. Okay, what is stock and flow concept? This is very important concept of chapter number 2 and very easy also. Students, quantity of goods and services available with the economy according to time means टाइम के अकॉर्डिंग जब हम इकोनॉमी में मौजूद जितनी भी क्वांटिटी है गुड्स की और सर्विसेज की, उसको अगर टाइम डिमेंशन कर लें, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन करना स्टार्ट कर दें, तो दोज आर कॉल्ड स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट्स. ओके, quantity of goods and services in an economy according to times, it is divided according to time, then it is called stock and flow. Students, stock is stock is quantity that is measured at a point of time. This is not time dimensional. Okay, मतलब जितनी भी क्वांटिटी किसी गुड की या सर्विसेज की पूरी इकोनॉमी में पाई जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर. पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जब भी हमने कहीं पे मेजर कर लिया किसी चीज को, किसी टाइम के अकॉर्डिंग मेजर कर लिया, तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है. मान लो आप एक शॉप पे जाते हो 10 बजे, ठीक है, उसके शॉपकीपर के स्टॉक में सपोज 10,000 का सामान है, आप उसमें से सपोज 1,000 का सामान ले आए, तो उसके पास कितना बचा? 9,000 का. ओके, तो मतलब 10 बजे उसके पास कितना स्टॉक था? 10,000 का. बट उसके बाद जैसे ही आप शॉप से उतरे अपना 1,000 का सामान लेके, उसके पास कितना बच गया? 9,000. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उसके पास जितना स्टॉक है, जितनी क्वांटिटी है, दैट इज मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. हो सकता है 10:30 बजे उसको कोई स्टॉकिस्ट और माल दे जाए, ओके, तो उसके स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास 9,000 का ही स्टॉक बचा था, उसके बाद अगर अपडेशन होती है उसके स्टॉक में तो स्टॉक बढ़ जाएगा. तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम वाला फंडा. ओके, तो मींस क्वांटिटीज दैट आर मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्टॉक. ओके, दिस इज नॉट टाइम डिमेंशनल, मतलब ड्यूरेशन से रिलेटेड नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड जरूर है. ऐसी एग्जाम्पल है वेल्थ. वेल्थ मीन्स नॉट मनी, दिस इंक्लूड्स मनी प्लस अदर प्रॉपर्टीज दैट ए पर्सन हैज. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जा सकती है. आज कोई वेल्थी है, कल हो सकता है उसकी वेल्थ चली जाए. ओके, तो ऐसे बैंक डिपॉजिट्स, सपोज on 3rd May I have 1 lakh rupees in my bank account and on 4th May it may be updated to 2 lakh और हो सकता है 0 भी हो जाए. ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली हम इसको बोल सकते हैं कि किस तरह से वो चेंज आते हैं. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई उसमें जितना भी स्टॉक है उस चीज को हम लोग स्टॉक क्वांटिटी बोलते हैं. ऐसे पॉपुलेशन इन कंट्री, पॉपुलेशन इन कंट्री इज ऑल्सो ए स्टॉक कॉन्सेप्ट. क्यों स्टॉक कॉन्सेप्ट है? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन अब जितनी है, एक सेकंड के बाद हो सकता है कुछ नए लोग बोर्न हो गए हों और कुछ दुनिया से चले गए हों. ऐसे वो चेंज होती रहती है. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी किसी चीज को मेजर किया जाता है तो जो भी क्वांटिटी हमारे पास आती है स्टूडेंट्स, उसको हम स्टॉक बोलते हैं. ओके, देन है फ्लो. फ्लो इज अ क्वांटिटी विच इज मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब भी बोल दिया जाता है स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है पॉइंट के टाइम के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक की जो बीच में लेंथ है. ओके, तो उसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं. आई एम वेरी सॉरी फॉर द नॉइस आउटसाइड. सो इट इज टाइम डिमेंशनल, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन टाइम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, so it can be measured per day, per unit of time, per month, weekly, fortnightly, yearly. okay, ऐसे हम इसको measure कर सकते हैं. suppose income is also a flow because income कम ज़्यादा होती रहती है एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जो टैग है, गैप है. capital formation, it is also got changes
जैसे हमने कैपिटल फॉर्मेशन पिछली वीडियो में इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन बोला, तो कैपिटल फॉर्मेशन में भी तो आपने यही सीखा भी एंड ऑफ द ईयर में उसके पास कंट्री के पास कितना स्टॉक है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना स्टॉक था। तो पूरे साल के एंड और स्टार्टिंग के बीच में जो गैप में हमने कैपिटल फॉर्मेशन को मेजर किया तो वो हमारे लिए फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे सेल ऑफ राइस, मान लो जितना भी राइस का प्रोडक्शन है उसका सेल है, सेल भी चेंज होती रहती है, आज सेल हो गया, कल ज्यादा हो गया, परसों कम हो गया, ऐसे करके सेल में चेंजेस आती रहती हैं। जब भी हम किसी क्वांटिटी को, गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट से दूसरे टाइम पॉइंट तक मेजर करके देखते हैं, डिफरेंस फॉर्म में देखते हैं, तो उसको बोला जाता है टाइम डिमेंशनल एंड फ्लो क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद जो मैं लेने वाली हूँ वो बहुत ही सुजेस्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, आप बने रहना इसके साथ ही। स्टूडेंट्स, एक मैं रिक्वेस्ट और करूंगी आपसे, आप जब भी मेरा वीडियो देखते हो तो हाथ में अपनी रफ नोटबुक वगैरह जरूर रखा करो और सिंपल इजी नोट्स हैं ये, बिल्कुल ही मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इनको बना के लेके आती हूँ। कई चीजें तो आपने अगर मेरे वीडियो ध्यान से देखे होंगे, नोटिस करी होंगी कि बहुत सारी चीजें तो बुक में भी नहीं बताई होती। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ नोट करते रहो, इजी नोट्स बनाने में आपकी हेल्प करेंगी ये चीजें। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं ले रही हूँ इंटरसेक्टरल फ्लोज। अब आपने देखा तो है कि क्वांटिटी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कैसे कैसे चलता है। अब हमने देखना है कि एक जो इकोनॉमी है वो कितने टाइप की है। इकोनॉमी स्टूडेंट्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ओके, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है? व्हेन देयर आर मेनली 2 or 3 सेक्टर्स। 2 or 3 sectors means government sector, sometimes it is, okay, government sector, household sector and producer sector. Students, I want to tell you, when there is closed economy in fashion, only 2 sectors were in existence, हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। दोनों ही सेक्टर हुआ करते थे जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज चला करता था, मींस इंडिपेंडेंट इकोनॉमी चला करती थी, विलेज इकोनॉमी चलती थी। तो ओनली 2 of these sectors are in existence in economic activities. No role of government was there, but still उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा ये इंडिपेंडेंस एक दूसरे पे इनकी कम हुई तो गवर्नमेंट ने अपना प्लेस लेना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट सेक्टर को भी हम क्लोज्ड इकोनॉमी का एक पार्ट मानते हैं। बट नाउ ए डेज देयर इज नो सच इकोनॉमी दैट बिलीव इन क्लोज्ड इकोनॉमी। ऑल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर ओपन इकोनॉमीज। ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इकोनॉमिकली interdependent on each other. Okay, so there are 4 type of sectors. Firstly, household sector, then producer sector, government sector and external world. Okay, external sector means rest of the world, पूरी दुनिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है जो हर एक इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी उसको बोला जा सकता है। स्टूडेंट्स, पहले बात करेंगे कि इंटर सेक्टरल फ्लो कैसे होते हैं। ओके, जब हमारे पास क्लोज इकोनॉमी थी तो व्हाट आर देयर इंटर सेक्टरल फ्लोज, मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड इन विच वे, किस तरह से उनको एक्सचेंज किया जाता था। तो जो फ्लो थे दोज आर कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। ओके, इसके बारे में बाद में मैं डिटेल से बताऊंगी आपको, सर्कुलर फ्लो बोला जाता था। तो दीज फ्लोज आर ऑफ 2 टाइप्स, रियल फ्लोज and money flows. Okay students, real flows and money flows.
Students, real flows are those flows between these two sectors when there is no money is exchanged to exchange goods and services. Okay, I will make here a flow chart to show you properly. Then money flows are those flows in which money is included in exchange of goods and services between these different sectors. Okay, firstly I am going to make here money flow. I hope students you got the idea what are closed economy and open economy and which are sectors. I am going to rub it to make you next topic more clear. Students, we will talk on real flows. Real flows, as I have told you, are those in which no role of money is in the exchange of goods and services in these two sectors. HS means household sector, that is most important sector in any economy. जितनी भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे इस सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं. जितने भी फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ऑल कम फ्रॉम दिस सेक्टर. सो दिस सेक्टर इज द बेसिक सेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी. And PS means producer sector. Let us see how real flow happens between these two sectors. Students, household sector always depend upon producer sector for purchase of goods and services. Okay, for purchase of goods and services. Sorry, put arrow here. Okay, because from PS यानी कि जो अपना प्रोड्यूसर सेक्टर है इट गिव्स गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर. बट प्रोड्यूसर सेक्टर क्या आप सोचते हो अपने आप ही गुड्स एंड सर्विसेज बना लेगा? नेवर. ही दिस सेक्टर नीड्स फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर. ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर इज अ बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ दीज सेक्टर्स, these factors, sorry, factor services. Factor services are going from household sector to PS, production sector. With these factor services, production sector makes goods and services, and those goods and services are consumed by household sectors. Students, there is give and take relationship. ये इसको फैक्टर सर्विसेज देते हैं और ये बदले में ये फैक्टर सर्विस के इनको क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बना के. तो दिस इज अ रियल फ्लो दैट वाज एग्जिस्टेड इन प्योर इंडियन हिस्ट्री ऑफ interdependent economies when there was a barter system of exchange prevailing in India. Okay, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था. ये इनको फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, ये इनको गुड्स और सर्विसेज बना के दे रहे हैं. ओके, देयर इज नो मनी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. नो मनी इज यूज्ड एट ऑल हियर. इतनी सिंपल बात थी है ना. तो दोनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं बट मनी को भी यूज नहीं कर रहे, वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसको गुड्स बना के दे रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको रियल फ्लोज का पता चल गया होगा. Now it is an important question, what are money flows? And real flows or money flows are called reciprocal to each other. Okay, real flow और money flow दोनों के reciprocal के तौर पे यूज किए जाते हैं और ये बहुत important concept है. अब मैं real flow के साथ मनी फ्लो को बीच में ही जोड़ूंगी. आप इसको ध्यान से समझना, अलग से भी बना सकते हो, मैं अलग ही बना देती हूँ आपको. ये है मनी फ्लो. Students, as it I am taking this value. Okay, these are two sectors as you know. Household sector is giving factor services. Okay, as you know. Household sector now is giving to PS something. क्या दे रहा है वो PS को? Consumption expenditure. Okay, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मनी दे रहा है. मतलब पीएस ने इसको जहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज दी हैं
उन गुड्स और सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड इनको क्या दे रहे हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में मनी पे कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने कंजप्शन की थी गुड्स और सर्विसेज की, उसके बदले में अब क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। इसको पीएस को आप देखो, एरो यहां से यहां गया था, अब यही एरो इस हाउस से इस हाउस को चला गया, इस सेक्टर को चला गया। ओके स्टूडेंट्स, इजी है ना। ये देखो रेसिप्रोकल फ्लो है, इधर जा रहा था पहले एरो, अब नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर टू पीएस। ओके, सो रियल फ्लोज आर रेसिप्रोकल टू मनी फ्लोज, उल्टा चलते हैं। अब इसके बाद पीएस इनको, हाउस होल्ड इनको क्या दे रहा था, पीएस को फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विस लेने के बदले पीएस इनको कुछ ना कुछ तो पे करेगा, ऑब्वियसली करेगा, इसको करेगा फैक्टर पेमेंट। ओके, फैक्टर पेमेंट के रूप में इसको मनी रिसीव होगी हाउस होल्ड सेक्टर को, और उसी मनी से वो पीएस से बनाई हुई जो चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, उनको परचेज कर लेगा। कितना सिंपल है ना, दोनों में जितना भी रिलेशनशिप आपने देखा। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, बट नाउ नो कंट्री हैज क्लोज्ड इकोनॉमी स्टूडेंट्स, दिस इज ओपन इकोनॉमी। अब हमें देखना है कि जो सर्कुलर फ्लो चलता है वो क्या है। These are money flow and real flow. What is circular flow? Okay, this is important concept. Again, I will say you. Circular flow means in circle. ये फ्लो कभी भी रुकता नहीं है। इकोनॉमी में हमेशा गुड्स और सर्विसेज का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो सर्कल है वो हमेशा चलता रहता है स्टूडेंट्स। ओके, सपोज इसको एक फेज के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। यू हैव टू कीप इट इन माइंड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ओके, तो जितना भी प्रोडक्शन है दैट विल बी इक्वल टू इनकम। ओके, एंड इनकम ऑलवेज विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन रहे किसी भी कंट्री में तो कंट्री हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, डिसइक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं जाएगा। अगर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का ऑब्वियसली। इनकम किसकी होगी, ठीक है, इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होगी। मैंने अभी बताया कि जितना भी हाउस होल्ड है, सारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उनके लिए ही हो रहा है और उनके कारण ही हो रहा है, उनकी हेल्प के साथ ही हो रहा है। ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि जो हाउस होल्ड है दोज आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स। सबसे बड़े कंजप्शन का काम हाउस होल्ड ही करते हैं, और हाउस होल्ड आर द ऑनर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, सॉरी ऑनर ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑल्सो। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट आर प्रोडक्शन फैक्टर्स। प्रोडक्शन तो हो गया, बट विद हुज हेल्प। प्रोडक्शन किसका हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विद हुज हेल्प, प्रोडक्शन फैक्टर्स। आप इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर बोल दिया। स्टूडेंट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप इसको इजीली LLCE करके याद रख सकते हो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही याद करवाती हूँ। तो प्रोडक्शन फैक्टर्स की हेल्प के साथ क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज बन गई। अब जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर काम पे लगे थे, प्रोड्यूसर ने क्या किया, उनको इनकम दी, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी दोज आर सोल्ड इन द मार्केट एंड गेन्ड मॉनेटरी वैल्यू। ओके, गेन्ड देयर मॉनेटरी प्राइस, मनी प्राइस मिल गई उनको। तो क्या किया प्रोडक्शन सेक्टर ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने, इट गिव्स इनकम टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इनकम क्या होगी, मान लो यहाँ पे लेबर है, लेबर को क्या मिली है, वेजेस। ओके, लैंड को क्या मिला होगा, रेंट, एंड कैपिटल को क्या मिला होगा बदले में, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर ने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट। ओके, दिस इज टोटल इनकम दैट इज गेन्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर्स। और इसी इनकम को हाउस होल्ड्स कहाँ पे खर्च करते हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई हुई गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में। सो इनकम इज डिस्पोज्ड इनटू
एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके एक्सपेंडिचर में इसको खर्च कर दिया जाता है। ओके, ये सारी चीजें आपस में बराबर होंगी। मान लो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए किसी प्रोडक्शन इकोनॉमी में, प्रोडक्शन हाउस के द्वारा 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 100 यूनिट्स अगर पर यूनिट 10 रुपी प्राइस हो उसकी, तो 1000 रुपीज मॉनेटरी वैल्यू कंट्री ने कमाई, जिनके कंट्री की जो जीडीपी है वो 1000 रुपीज है सपोज। ओके, तो दिस 1000 रुपी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू these 4 factors in this form of income। तो ये 1000 रुपी इसके पास ट्रांसफर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो 1000 का मॉनेटरी वैल्यू एड ऑन हुआ, इनकम जनरेट हुई, तो उसी इनकम को डिस्पोज ऑफ किया गया बिटवीन दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इन्होंने आगे चल के इसको एक्सपेंडिचर के रूप में चेंज कर दिया। यही गुड्स और सर्विसेज परचेज करने के लिए खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। स्टूडेंट्स देखो यहाँ 1000, 1000, 1000, दिस इज एन आइडियल पोजीशन इन एनी ऑफ द कंट्री। ओके, एंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गोज बिटवीन दिस 3 एंट्रीज। तो तीनों में अगर बराबर है तो आइडियल पोजीशन है किसी कंट्री में, और इनकम का जो फ्लो है ये ऐसे ही सर्कुलर चलता रहता है। सॉरी, सर्कल अच्छा नहीं बना, यू पीपल विल थिंक मैम हैज नो आइडिया टू मेक सर्कल। स्टूडेंट्स, आई होप दिस लुक्स लाइक ए सर्कल। Here are 3 phases. First phase is suppose production phase. Okay. Next phase suppose कोई भी कहीं भी बना लो आप। नेक्स्ट फेज सपोज इनकम। ओके, एंड इनकम फेज इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर फेज। दीज 3 फेजेस आर इक्वल। हमें इसमें समझ ही नहीं आता पहले इनकम जनरेट हुई थी कि पहले प्रोडक्शन हुआ था। ओके, क्योंकि जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर के बराबर है। एक बंदा अगर खर्च करेगा तो दूसरे की इनकम बन जाएगी, ऐसे ही होता है ना। अगर ऐसे सारा चलता रहा तो ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा। जो भी वट एवर इज मेड एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर्स एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोड्यूसर, एंड इफ दिस रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर इज डिस्पोज्ड इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज become income of the country, and income is never kept, it is disposed of in different goods or services, in purchase of different goods and services, उसको खर्च कर लिया जाता है। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है स्टूडेंट्स। बट हमेशा हर एक कंट्री में ये आइडियल इक्वलिटी नहीं बनती। ओके, नहीं तो कोई भी कमी ना आए, कोई गरीब ना हो कंट्री, कोई अमीर ना हो, या जितने भी रिसेशन पीरियड आ गया, कभी इकोनॉमिक अदर पीरियड्स हो गए ना, रिसेशन पीरियड हो गया, बूम आ जाता है कभी कभी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन आ गई, डिफ्लेशन आ गई। अगर ये आइडियल सर्कल टूट जाता है तो ही ये ऐसी चीजें पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, जब भी सर्कल से ये फ्लो हो गया, मान लो ठीक है, इनकम ऐसे फ्लो जो था, सपोज ये फ्लो बिटवीन अदर सेक्टर्स, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अगर ये ऐसे चलता रहा वन सेक्टर टू अदर सेक्टर, इट इज एन आइडियल पोजीशन, नो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी विल फेस हियर। बट समटाइम्स दिस सर्कुलर फ्लो ब्रेक्स। ओके, तो ये ब्रेक क्यों हो जाता है? इसको ब्रेकेज को बोलते हैं लीकेज। ओके, लीकेज ऑफ इनकम एंड गुड्स एंड सर्विसेज का जो सर्कुलर फ्लो था, इनकम जनरेशन थी, उसमें लीकेज होगा। अब स्टूडेंट्स, लीकेज कैसे होगा? इसके बहुत सारे कारण हैं। सपोज लोगों ने सेव करना स्टार्ट कर दिया, सेविंग्स बढ़ गई। सपोज लोगों ने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो हमारा जो इनकम है वो फ्लो आउट हो जाएगा टू अदर कंट्रीज की तरफ। अगर सेविंग होने लगी, एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, मान लो स्पेंड नहीं किया लोगों ने, खर्चा नहीं किया गुड्स और सर्विसेज पे, तो सेविंग्स अगर होने लग जाती है तो सेविंग इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज ए लीकेज। ओके, तो क्या किया जाता है फिर इसको दूर करने के लिए? इसको गवर्नमेंट प्लग कर देती है।
बंद कर देती है इस लीकेज को, या थोड़ा बहुत रोक देती है, कम्बेट कर देती है। किस तरह से कर देती है? सेविंग की जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, इन्वेस्टमेंट में कैपिटल फॉर्मेशन होने शुरू हो जाता है, जो सेविंग की फॉर्म में घाटा पड़ा था या लीकेज हुई थी, दैट इज कंपनसेटेड थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट। एंड इंपोर्ट की प्लेस पे क्या होने लग जाए? एक्सपोर्ट होने लग जाए। ओके, so this is circular flow that is broken down by leakage. This is compensated through investment and export and etc. Okay, students, I hope आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। एक बार आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, मिलती हूँ मैं फिर उसके बाद आपके थर्ड चैप्टर पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मे बी बैंकिंग पे। टिल देन